हथियारों से ये लैस जो टीम है, ये नेगेव, इसके अलावा आपको बता दूं कि आरएल और तमाम हथियार अपने साथ रखती है। और ख़ासतौर पे इस टीम के जो लोग हैं उनको इसलिए तैयार किया गया है कि अगर कहीं इन्हें लगे कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो ऐसी है जहाँ पर कोई आतंकी हो सकता है या आतंकी किसी घर में छुपे हैं, किसी बिल्डिंग में छुपे हैं, तो उसको ध्वस्त करने की क्षमता इसमें रहती है। नाइट विजन डिवाइस इसलिए कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन चलाना हो, और ये बॉडी कैम जो हैं वो इसलिए ताकि किसी भी तरीके से अगर कहीं या जो पूरा ऑपरेशन है इसको पूरे तरीके से रिकॉर्ड भी किया जा सके, यानी कि बाकी जो ट्रूप्स हैं उनको, या फिर ऑपरेशन में किस तरीके से सफलता हासिल की गई, किस तरीके से दुश्मन को मार गिराया गया, वो तमाम चीज़ें इनके पास होंगी। ये जो खास प्रशिक्षित टीम रहती है जो एलओसी के इन इलाकों में है। कई बार जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि कैसे आतंकी जो हैं वो बिल्डिंग्स में, घरों में या फिर हॉस्टेज सिचुएशन में जो है बना देते हैं। तो ऐसे में उस स्थिति से निपटने के लिए इन जवानों को खासतौर पर तैयार रखा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि यह टीम जो है ऑपरेशन कैसे करती है, इसकी एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना के शूरवीर लाइन ऑफ कंट्रोल और तमाम इलाकों में आतंकियों और पाकिस्तान को धूल चटाते हैं, मगर ये जज्बा, ये शक्ति आखिर कहां आती है? ये आती है उनकी हर रोज की ट्रेनिंग से। जी हां, हम इस समय एक ऑब्स्टेकल को जो है वो पार करने की कोशिश करेंगे, और आपको बता दूं कि ये जो चुनौतियां हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पर सेना के जवानों को हर रोज जो हैं वो पेश आती हैं। इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखें घने जंगल हैं, पेड़ हैं, इन पेड़ों के बीच से आखिर कैसे गुजरना है, ये इतना आसान नहीं है। मैं आपको यहाँ से चल के बता रहा हूँ क्योंकि ये एक ट्रेनिंग एरिया है, मगर जब सेना के जवान इन इलाकों में, लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में तैनात होते हैं तो उन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से वो पेड़ जो लगे हैं इस इलाके में, इन पेड़ों के इलाके में जो है वो किसी भी तरह से एक नदी को पार करना है, नाले को पार करना है, तो इन इस तरह से जो रस्सी के पुल हैं वो बनाएं और उसके बाद आगे अपनी जो जर्नी है उसे पूरा करें और दुश्मन के इलाके तक पहुँचें। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब भी कई जगह पर सेना को इसी तरह की चुनौतियां जो है वो पेश आई होंगी, क्योंकि इस तरह से ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में उन्हें जब तारबंदी के पार जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था तो वहां तक पहुंचने के लिए ऐसी ही कई नदियां, नाले जो हैं कहीं ना कहीं पार करने पड़े होंगे। और हम ये एक्सपीरियंस जो कर रहे हैं, जो ये पार कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम अपने दर्शकों को ये बता सकें कि किन तरह की चुनौतियों से भारतीय सेना के जांबाज जो हैं वो हर रोज़ जो हैं वो पेश आते हैं, हर रोज़ जो है वो इन इलाकों को पार करते हैं। ये हम इस ऑब्स्टेकल को पार कर चुके हैं और मेरे पीछे जो है वो सेना के जवान भी आएंगे। यहाँ तस्वीर आपको दिखाता चलूँ। आप देखिए, जांबाज सेना के जो हैं वो इन्हीं ऑब्स्टेकल से, जिसमें हम जो पार कर रहे थे उसमें समय लग रहा था, मगर जब हम यहाँ पहुँचे हैं, हम इस इलाके में पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं सेना के इन जवानों की गति देखेंगे इसे पार करने की, तो वो कंपैरेटिवली बहुत तेज़ है। और इस इलाके में जब ये सेना के जवान इस ऑब्स्टेकल को पार कर रहे हैं तो यकीनन ये जो इलाका है, इस इलाके में जवानों की जो शक्ति है, जवानों की जो तंदुरुस्ती है, उसका एक नमूना जो है वो देखने को मिलता है। और यही फुर्ती इन्हें कई तरह की ताकत जो है वो देती है। और सेना के जवान अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से सेना के जवान जो हैं अब इन बाकी ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे। आप सोचिए, ये दीवार है, ये देखिए, ये लगभग 20 फीट लंबी ऊंची दीवार है, और इस दीवार पर जो है किस तरीके से बड़ी आसानी से चढ़ने की क्षमता जो है इन जवानों से है। शायद मैं इस चीज़ को करने की कोशिश कराऊंगा तो ना कर पाऊँ, मगर ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से इन जवानों की ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग इन्हें इतना शक्तिशाली बनाती है कि किसी भी तरीके से कुछ सेकंड के भीतर ही ये लोग जो हैं इस ऑब्स्टेकल को या इस परिस्थिति को पार कर दिए होंगे। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर या फिर कारगिल की बात करें तो उसमें इसी तरह के कई पड़ाव थे जिन्हें पार करना इतना आसान नहीं रहा होगा, मगर वीर सेना के
जवानों ने इस चीज़ को चंद सेकंडों में पूरा इसीलिए कर लिया क्योंकि उन्हें इस चीज़ का व्यापक अनुभव था और देश की सुरक्षा के लिए तैनात इन वीरों को इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी। भारतीय सेना की तस्वीर भी लगातार बदल रही है। मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ अब सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो है उनमें भी भारी बदलाव किए गए हैं। आप सामने जो देख रहे हैं मिनी क्वाडकॉप्टर और मिनी यूएवी, ये वो ड्रोन शक्ति है जो इस वक्त भारतीय सेना की जो सर्वेलेंस की शक्ति को जो है वो लगातार बढ़ा रही है। आप देखेंगे एक तस्वीर आपने अभी देखी जिसमें मिनी यूएवी और उसके साथ साथ आपने देखा ये क्वाडकॉप्टर और ठीक नीचे आप देखेंगे तो मिनी क्वाडकॉप्टर जो है इस वक्त हवा में उड़ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त दुश्मन को कहीं ना कहीं कांपने में मजबूर करती है, क्योंकि आपको बता दूं कि जिस तरीके की लगातार जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, ये ड्रोन जो हैं ये सबसे ज़्यादा घातक हथियार हैं किसी भी दुश्मन के लिए। हमने देखा किस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर हमास इजराइल का युद्ध, हमने देखा किस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, हमने देखा भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में कैसे घर में जाकर मार दी। इसी तरह की अत्याधुनिक ड्रोन्स की शक्ति जो है उसने ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को नाको चने चबाए थे और ये जो बदली तस्वीर है ये भारतीय सेना की शक्ति को और बढ़ा रही है, क्योंकि भारतीय सेना जो लगातार ऑपरेशन आकर दुश्मन के छक्के छुड़ा रही है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने में भी लगी है कि दुश्मन की कोई भी हरकत खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हो तो उसे उसी तरीके से जवाब दिया जा सके। आप इस तरफ का इलाका अगर आप देखेंगे तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। दूर दूर तक जंगल के भीतर दुश्मन या आतंकी अगर कहीं घुसपैठ कर रहे हों तो उन पर नजर रखना बेहद मुश्किल है, मगर ये सिर्फ मुमकिन हो पाया है भारतीय सेना की जांबाज जवानों की उस निगरानी के जरिए और इन अत्याधुनिक ड्रोन्स के जरिए। आपको हमने पहले भी कई बार बताया कि कैसे भारतीय सेना अपने ऑपरेशंस के दौरान इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि सरहद पार अगर कोई हरकत हो तो उसका जवाब कैसे दिया जाए। ये मिनी यूएवी आप देख रहे हैं ये पूरे तरीके से स्वदेशी है और खासतौर पे भारत में निर्माणाधीन जो डीआरडीओ या बाकी जो कंपनीज निर्माण कर रही हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा सुनिश्चित कर रही हैं कि दुश्मन के इलाके पे या फिर अपने इलाके की उन जगह पर निगरानी पूरे तरीके से की जा सके ताकि इलाके को पूरे तरीके से दुश्मन से सुरक्षित किया जा सके। और यही सेना की जो ताकत है इसे कई गुना बढ़ा देती है जब आपके पास इस तरह के सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स और इक्विपमेंट्स होते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना ड्रोन युक्त हो चुकी है। यहां आपको बता दूं कि ये ड्रोन जो है आप देखेंगे ये ड्रोन दरअसल किसी भी आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए काफी है। इस ड्रोन के साथ एक्सप्लोजिव को अटैच किया गया है और अब ये ड्रोन जो है एक अटैक के लिए जा रहा है, यानी कि एक टारगेट को हिट करने के लिए जा रहा है। आप देखेंगे तो ये एक क्वाडकॉप्टर है और इस क्वाडकॉप्टर की बात की जाए तो ये जो इलाका है इस इलाके में अगर बात की जाए तो इस इलाके में ठीक उस तरफ मैं आपको लेकर जाने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी लगातार जो हैं वो देखे गए और आतंकी जो हैं वो इस इलाके में लगातार छुपे हैं और इन्हें ये इनपुट मिला है कि यहाँ पर आतंकियों का एक ठिकाना है जिसे नष्ट करने के लिए मैं वापस कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको ड्रोन दिखाएं। हालांकि ये इलाका जो जिस जगह पे ये ड्रोन जो है वो देखा जा रहा है इस जगह पर ड्रोन जो है यहाँ ठीक इस जिस इलाके में उड़ रहा है ठीक दूर जंगल के भीतर यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने इस इलाके में हमला जो आतंकी हो सकता है उसे रोकने का जो प्लान किया है और इसीलिए हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठीक सामने ड्रोन क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन है ऐसे में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक ड्रोन है
और ये ड्रोन जो है ठीक सामने उस अपने टारगेट को हिट करेगा जिस जगह पर आतंकियों की मूवमेंट या फिर कोई इन्फिल्ट्रेशन कर रहा एक ग्रुप जो है वो देखा गया था। आप देखिए सामने वो टारगेट है और ड्रोन यहाँ से उड़कर अब अपनी अगली डेस्टिनेशन जहाँ पर उसको एक्सप्लोजिव को ड्रॉप करना है वहाँ रवाना हो चुका है और वहाँ पर जाकर ये ड्रोन जो है वो इस हमले को अंजाम देगा और वहाँ बैठे हुए आतंकियों को जो है वो नष्ट करेगा। जो पाकिस्तानी सेना के ठिकाने थे जहाँ पर आतंकी जो हैं वो बैठे हुए थे उनको जो है वो नष्ट कर दिया। और इसी तरह से अब ये ड्रोन जो है वो किस तरीके से यहाँ पाकिस्तान से आए इन आतंकियों को नष्ट करेगा, मार गिराएगा, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक सामने आप देखिए ऊपर, मैं कैमरामैन से कहूँगा आसमान में आपको बताए कि कैसे ये ड्रोन देखेंगे काफ़ी लंबी दूरी से पर बैठे अपने इस टारगेट को हिट करने के लिए जो है वो लगातार पहुंच रहा है। और ये ड्रोन जो है आपको बता दूं कि ये वो क्वाडकॉप्टर है जिसकी क्षमता लगभग 2 किलो से 3 किलोग्राम के वजन को ले जाने की है और इस वजन को उठाकर यानी कि विस्फोटक को उठाकर इसे लगभग 5 किलोमीटर दूर तक जो है वो भेजा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में ये ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे आतंकी ठिकानों और पाकिस्तानी सेना के जो इलाके वो थे, पाकिस्तानी सेना के जो बंकर थे उनको ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। और अब यहाँ पर सेना की ये यूनिट जो है इस इलाके में एक डेमोन्स्ट्रेशन आकर ये दिखा रही है कि कैसे ये जो इलाका है इसे जो है वो सुरक्षित किया जाएगा। और आपको बता दूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर पाकिस्तान की कोई हरकत हो और उस हरकत को कैसे नाकाम करना है, उस हरकत में आतंकी अगर घुसपैठ की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये घने जंगल का इलाका है, मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको बताएं, तो ये घने जंगल का इलाका जो है यहाँ पर बैठे हुए आतंकी जो हैं उनको नष्ट करने की जो प्लानिंग है वो सुरक्षा बलों ने की है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से सेना टेक्नोलॉजी की मदद से ना सिर्फ दुश्मन को मात दे रही है बल्कि अब टेक्नोलॉजी की मदद से, ड्रोन की मदद से जो सामान, जो हथियार ले जाने में समय लगता था उसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ये लॉजिस्टिक ड्रोन है, इसकी क्षमता 20 किलो जो किसी भी सामान को ले जाने की है और इसमें खासतौर पे कंटेनर्स बने हुए हैं। मैं आपको कंटेनर्स भी दिखाऊं, 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर इस तरफ है, एक उस तरफ है। मैं आपको खोल के भी बता दूं तो इस कंटेनर के भीतर सामान, चाहे जो भी सामान एक जगह से हाई अल्टीट्यूड पर लेकर जाना है तो इसको ले जाया जा सकता है। तो 20 किलो सामान इसके भीतर रखकर इस ड्रोन को जो है वो एक इलाके से हाई अल्टीट्यूड यानी कि ऊपरी इलाके पर लेकर जाना है 10 किलोमीटर दूर तक, उसे सिर्फ 40 मिनट में ये ड्रोन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। आप देखेंगे ये दरअसल एक हेक्सोकॉप्टर है, आप देखेंगे तो इसमें 6 पंख लगे हुए हैं। रोटेटर जो हैं ये इतने पावरफुल हैं कि 20 किलोग्राम जो वजन का सामान है उसे ले जाकर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ले जा सकते हैं। और ये ड्रोन जो है इस वक्त भारतीय सेना की कई यूनिट्स में, उन इलाकों में जहां पर कठिन परिस्थितियां हैं, हाई अल्टीट्यूड है, जहां सामान पहुंचाना इतना आसान नहीं है, वहां पर जो है वो ले जाया जाता है। और इसके पीछे का मकसद कहीं ना कहीं सेना की जो ताकत है उसको बढ़ाना है और सेना को जो कठिन इलाकों में हथियार, गोला बारूद और तमाम चीजें पहुंचाने में दिक्कत आती है उस सामान को ये बड़े इजीली जो है वो पहुंचाने में मदद करता है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान जिन इलाकों में तैनात हैं, जिस जगह पर आतंकी जंगलों में छुपे हुए हैं, ऐसे इलाकों के लिए खासतौर पे ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक जो है वो आतंकियों के ठिकानों पर ड्रॉप किया जाता है, जैसा हमने देखा किश्तवाड़ में, जैसा हमने देखा राजौरी में। ये अगर आप देखेंगे इसी तरह के जो बम जो रहते हैं इन ड्रोन के साथ अटैच किए जाते हैं। मैं एक आपको तस्वीर यहाँ दिखाऊंगा कि ड्रोन के साथ कैसे इन एक्सप्लोजिव्स को जो है वो अटैच किया जाता है और बाद में इनको ड्रॉप कर लिया जाता है। ये ड्रोन यहाँ से उड़कर सीधे जिस टारगेट को फिक्स किया गया होगा उस इलाके पर, जो उस इलाके तक जाते हैं और उसके बाद जो है
इस विस्फोटक को वहां ड्रॉप कर दिया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो आपको यहां का दिखाएंगे भी किस तरीके से सेना के जवान इन तमाम इलाकों पर नजर रखते हैं और अपने टारगेट को फिक्स करते हैं। आप देखेंगे ड्रोन के जरिए जब ये ड्रोन आसमान पे गया है तो लगातार नीचे जो है वो नजर रखी जा रही है कि टारगेट कहां है। जैसे ही ये टारगेट के पास पहुंचा उसके बाद टारगेट पर पहुंचने के बाद ये ड्रोन जो है उस जो एक्सप्लोजिव है उसको वहां पे ड्रॉप करेगा, जिसके बाद एक धमाका और वहां पर जो भी आतंकी छुपे हुए हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये दरअसल जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल इस वक्त दुनिया में तमाम देश कर रहे हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया, कई आतंकी ठिकानों और कई चौकियों को तबाह किया। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के युद्ध में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो रशिया यूक्रेन में हमलों के लिए और यूक्रेन रशिया पर हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कामकाजी ड्रोन हो या तमाम सुसाइडल ड्रोन, इसी तरह से तमाम ड्रोन जो हैं वो इस्तेमाल इस वक्त किए जा रहे हैं और आने वाला जो युग है वो सीधे तौर पर एक ड्रोन का युग होने वाला है और ड्रोन वॉरफेयर जो है वो सबसे ज़्यादा घातक इस वक्त साबित हो रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों के जवान यहाँ आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए भी इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश के वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर भी भारत की सरहदों और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है। मेरे पीछे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन शहीदों के लिए याद में बनाया गया वो मेमोरियल है जो बताता है कि देश के शहीद इस चीज को सुनिश्चित कर गए कि देश की सरहदों की तरफ जिसने भी आंख उठा के देखा उसको जमींदोज किया जा सके, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और आज यहां पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के ये वो जांबाज हैं जो हर पल अपनी जान हथेली पर लेकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को, नापाक मंसूबों को नाकाम करते हैं। हाथों में हथियार, जुबान पर भारत माता की जय, और इस चीज को ये सुनिश्चित करते हैं कि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठिया यहाँ आए तो उसे वहीं जमींदोज किया जा सके। ये इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की तरफ बैठे आतंकियों को भी जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। ये तस्वीर आपको याद इसलिए भी रहेगी क्योंकि इन्हीं वीरों ने भारत माता की जय को सुनिश्चित किया है। इन्हीं वीरों ने इस चीज को सुनिश्चित किया है कि कभी भी देश पर विपदा आई तो इन लोगों ने यहाँ बॉर्डर्स पर खड़े होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे वो कारगिल युद्ध था, चाहे 1971 था या फिर ऑपरेशन सिंदूर। और आज भी प्रण करते हैं कि अगर कोई भी हरकत सरहद पार से दुश्मन करेगा उसे उसी के लहजे में जवाब दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, जिन इलाकों में जो बहुत ज़्यादा घुसपैठ का खतरा रहता है, वहाँ पर सेना ज़्यादा चौकस रहती है। हम एक सर्वेलेंस इक्विपमेंट के ग्रुप में पहुँचे हैं और ये सर्वेलेंस रूम जो है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे अपनी तीसरी आंख यानी कि कैमराज और तमाम गैजेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाली हर हरकत पर नज़र रखते हुए करते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा वो आपको एक एक कर तस्वीर बताए। यहाँ आप देखें, ये जो तस्वीर है इस तस्वीर में ये पाकिस्तानी सेना की एक पोजीशन है। देखिए ये पाकिस्तानी सेना का एक मोर्चा है, बंकर है। इस बंकर के भीतर पाकिस्तानी सेना है और यहीं पर वो आतंकियों को भी पनाह देते हैं और जब भी मौका मिले तो यहाँ से घुसपैठ करने का प्रयास जो है वो करते हैं। ये जो वेजिटेशन देख रहे हैं आप, देखिए ये जो इन्होंने अपने मोर्चे या अपने बंकर बना रखे हैं ये ऐसी जगह पर है जहाँ से ये आसानी से जंगलों से होते हुए घुसपैठ कर सके। ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से अलग अलग कैमराज जो हैं वो लगाकर हाई डेफिनेशन कैमराज लगाकर इन इलाकों में निगरानी रखी जाती है जहां पर घने पेड़ हैं, जो इलाके ज़्यादा वनरेबल हो सकते हैं घुसपैठ के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे कई तारबंदी के इलाके हैं जहां से हो सकता है कि आतंकी घुसपैठ करने की प्रयास करें, या फिर ये जो कैमरा अगर आप देखेंगे तो ये एक नाला है। ये बॉर्डर बॉडीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वनरेबल्स होती हैं, चुनौती भरी होती हैं, क्योंकि पानी के रास्ते, जंगल के रास्ते जो है वो आतंकियों को घुसपैठ कराने का प्रयास पाकिस्तान करता
है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि चाहे वो पुंछ सेक्टर का इलाका हो, चाहे वो नौशहरा का हो या फिर कुपवाड़ा का इलाका हो, पाकिस्तान की तरफ से कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने का प्रयास किया गया है, मगर सेना के जवान यहाँ इसी तरीके से ग्राउंड और उसके साथ साथ पीछे भी निगरानी रखकर इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं ताकि अगर कोई भी हरकत हो तो उस हरकत को वहीं पर निस्तो नाबूद किया जा सके और भारत में या जम्मू कश्मीर में होने वाली घुसपैठ के बाद जो आतंकी हमलों का प्रयास पाकिस्तान का है, आतंकियों का है, उसे नाकाम किया जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से पाकिस्तान की तमाम इरादों को नाकाम करने के लिए सेना पूरे तरीके से जुटी है वो हमने आपको बताया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से आतंकी ठिकानों को एक्टिवेट कर लिया है, मगर पाकिस्तान शायद ये भूल गया है कि भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया है और अगर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हुआ तो इस बार पाकिस्तान को माफी मांगने का या फिर युद्ध को रोकने का कोई भी मौका दिया नहीं जाएगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और बंटी डिगरा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं